देखने जा रहे हैं यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है? ये होता है ए क्रॉस बी। क्रॉस बिल्कुल एक ऑपरेटर है, जैसे डॉट ऑपरेटर होता है प्लस माइनस, वैसे ही क्रॉस होता है। ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, ये होता है। और आप कहेंगे सर ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन कहाँ है? तो डायरेक्शन कहाँ है? तो डायरेक्शन डिपेंड करेगी कि ए और बी का डायरेक्शन क्या है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन कैसे देखते हैं? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। जब आप वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ रोटेट करें राइट हैंड से, अब आप पेन छोड़ दीजिए, पेन छोड़ करके अपने राइट हैंड से वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ रोटेट करिए। और रोटेट करने के लिए अभी हम आप लोगों का वीडियो चालू कर रहे हैं और वीडियो में सबको दिखाएंगे कि सब लोग अपना वीडियो खोलेंगे तो उसमें हम देंगे। तो दिस इज डिफाइनिंग रिलेशनशिप, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। अगर ये साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा। तो अब आप लोग एक काम करिए, सब लोग अपना वीडियो खोलिए, देखिए कौन कौन दिख रहा है वीडियो में। हाँ, तो आप लोग देख रहे हैं वीडियोस में। तो देखिए ये आपका राइट हैंड है, ये है आपका राइट हैंड। तो राइट हैंड ऐसे ले लीजिए, पेन छोड़ दीजिए और राइट हैंड को लेकर के इस तरीके से रखिए। देखिए मैंने वेक्टर ए को नीचे बनाया और वेक्टर बी ऊपर बनाया। जब आप इस तरह से करेंगे तो वेक्टर बी की तरफ अपना पाम रोटेट करिए। देखिए ए को बी की तरफ रोटेट करिए, बी की तरफ। जब हम ए क्रॉस बी करेंगे, ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब हिंदी में होता है वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ रोटेट करो। जब हम वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ रोटेट करेंगे तो जो बेटा थंब होता है, ये देखो, ये जो थंब होता है, ये आप देख रहे हैं जो थंब आपको नजर आ रहा है, ये थंब जो है आउटवर्ड द प्लेन होगा। ये थंब क्या होगा? आउटवर्ड द प्लेन, प्लेन के बाहर आ रहा होगा। ये आपकी कॉपी के ऊपर बाहर निकल रहा होगा। तो ये बेटा जो थंब होता है, ये थंब इंडिकेट करता है इस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। ये थंब इंडिकेट करता है क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। तो आप लोग क्या करेंगे? ए क्रॉस बी करेंगे। तो ठीक है, तो देखो फिर से हम करके दिखा रहे हैं। आप करिए ए क्रॉस बी। आप राइट हैंड लीजिए और अपनी पाम को वेक्टर ए के अलोंग रखिए और खुली हुई पाम ऊपर की तरफ होनी चाहिए, जो खुली हुई हथेली ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और उसको बी की तरफ रोटेट करिए। जैसे ही आप रोटेट करेंगे तो ये जो थंब है आपका वो आउटवर्ड द प्लेन है। ये थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन। तो जो कोई भी वेक्टर प्लेन के बाहर निकल आता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो जेड एक्सिस के अलोंग, और अगर वो जेड एक्सिस के अलोंग होता है तो उसको हम लोग कहते हैं के कैप। क्या कहते हैं? के कैप। एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग तो आप जानते ही हैं क्या होता है, आई कैप। ये देखो एक्स एक्सिस के अलोंग है वेक्टर, इसको हम लोग कहते हैं आई कैप। ये वाई एक्सिस के अलोंग है वेक्टर, इसको हम लोग कहते हैं जे कैप। जो वाई एक्सिस के अलोंग होता है उसको हम लोग कहते हैं जे कैप, और जो जेड एक्सिस के अलोंग होता है उसको हम लोग कहते हैं के कैप। तो जो जेड एक्सिस के अलोंग वेक्टर होता है ये प्लेन के ऊपर की तरफ होता है, इसलिए हम लोग ने यहां कह दिया के कैप, क्योंकि के कैप क्या है? आपका थंब है, और थंब क्या है? बाहर की तरफ है। थंब बाहर की तरफ होने की वजह से आपको के कैप नजर आ रहा है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। थंब बाहर की तरफ होने की वजह से आपको के कैप नजर आ रहा है। ठीक है गुनगुन, आपको समझ में आया? यस सर। कहाँ हो तुम बेटा? दिख नहीं रही हो, एक बार किधर हो? मेरी वीडियो नहीं ऑन हो रही। तुम्हारी वीडियो नहीं ऑन हो रही है तो तुमको मेरी वीडियो दिखाई दे रही है? हाँ मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है ठीक, ओके। तो मैंने क्या बताया? राइट हैंड को पेन छोड़ के, ये समझना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स तो इजी होता है।
क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन की झंझट नहीं होती, उसका रिजल्ट एक स्केलर नंबर होता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में झंझट है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देखना होता है, और डायरेक्शन देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वेक्टर ए कहां पर है, वेक्टर बी कहां पर है, और वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ आप रोटेट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ए क्रॉस बी। और जब रोटेट करेंगे तो जो आपका थंब होगा आउटवर्ड द प्लेन, वो आपका डायरेक्शन होगा। जैसे यहाँ पे थंब क्या है, जेड एक्सिस के अलाउंग है, उसको हम लोग कहते हैं के कैप। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स किस तरह से लिखते हैं। ओके, आप लोग सबने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको यूज करते हैं, और आओ ध्यान देखो, अब हम फिर से यहाँ पे थोड़ा रफ करते हैं और फिर से लिखते हैं। तो चलिए, तो ध्यान से देखिए, ये आई कैप है, ये जे कैप है, और ये के कैप है। तो आप क्या करिए, आई क्रॉस जे करिए, करिए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। अब बताइए आई क्रॉस जे क्या होगा। आई क्रॉस जे के लिए ये डिफाइनिंग रिलेशनशिप यूज करिए। नहीं बेटा, ये जीरो नहीं होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट तो 1 हो जाएगा। हाँ, डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा। अगर डॉट प्रोडक्ट होता तो आई डॉट जे जीरो होता है, जे डॉट आई जीरो होता है, क्योंकि वहां कॉस 90 हो जाता है। यहाँ पर बेटा कॉस नहीं है, यहाँ पे साइन है, डिफाइनिंग रिलेशनशिप है। तो जब आप इसका रिजल्ट अप्लाई करेंगे तो ये आएगा मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप साइन थीटा, थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री, क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। अब आप लोग फिर से वही वाला रूल अप्लाई करिए, अपने राइट हैंड का पेन छोड़िए और आई के अलोंग अपनी पाम रखिए और जे की तरफ उसको रोटेट करिए। ठीक है, आई को जब जे की तरफ रोटेट करेंगे लाइक दिस, ये देखो अपनी पाम को इस तरह से रोटेट करो। जब आप रोटेट करेंगे तो आपका थंब बाहर की तरफ होगा, तो वो हो जाएगा के कैप। तो ये हो जाएगा 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 साइन 90 भी 1, और ये के कैप आ गया। इसका मतलब आप देखो आपके पास एक रिजल्ट आया है कि आई क्रॉस जे जो होता है वो के होता है, जीरो नहीं होता है। आई क्रॉस जे के होता है। गुनगुन समझ में आया? यस सर। ओके, तो आई क्रॉस जे बच्चों आपको याद रखना होगा कि आई क्रॉस जे कभी भी होता है तो उसको के कैप कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 3D में ज्यादा डायग्राम्स नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इसलिए हम लोग ने एक शॉर्टकट बना रखा है, उस शॉर्टकट को हम लोग फॉलो करते हैं। ध्यान से देखिए, हम लोग ने एक शॉर्टकट बना रखा है, उस शॉर्टकट को हम लोग फॉलो करते हैं, वो हम आपके सामने लिखने जा रहे हैं। तो शॉर्टकट क्या होता है समझिए। अगर कोई लिख दे इस तरह से सर्किल बना दे, और सर्किल बना करके उसमें लिख दे यहां पे आई कैप, आई कैप, यहां लिख दे जे कैप, और यहां लिख दे के कैप। आई जे के एक रेगुलर ऑर्डर में लिख दो, और उसके बाद अपना काम चालू कर लो, जैसे कर रहे थे वैसे ही करो। आई क्रॉस जे होगा के, और अगर कोई लिख दे जे क्रॉस के तो वो होगा आई, और कोई लिख दे आई क्रॉस जे तो वो तो के लिख ही चुके हैं। तो देखो, अगर आप आई को जे से क्रॉस करेंगे, बोर्ड की तरफ देखो, आई को जे से क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट आएगा के, जे को के से क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आई, और के को आई से क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा जे, के को आई से क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा जे। तो देखो हम कर रहे हैं, के को आई से क्रॉस किया तो रिजल्ट आता है जे। एक सर्किल को याद रखिए,
आप रोटेशन में होने चाहिए, रोटेशन रिवर्स नहीं होना चाहिए। तो I क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस I J। लेकिन अगर आपने पूछा कि मान लीजिए सर ये रिवर्स हो गया, तो कुछ नहीं। अगर कोई मान लो कह दे रिवर्स हो गया, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि वहां पर माइनस का साइन आ जाता है। जैसे किसी ने कह दिया J क्रॉस I आ जाए, तो आप लिख दीजिएगा माइनस K। और किसी ने लिख दिया K क्रॉस J आ जाए, तो आप लिख दीजिएगा माइनस I। और कोई लिख दे I क्रॉस K आ जाए, तो आप लिख दीजिएगा माइनस J। इसका मतलब अगर ऊपर की तरफ आपका थंब है, ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर की तरफ थंब है तो उसको कहते हैं K कैप, और थंब अगर इनटू द प्लेन चला गया है तो उसको कहते हैं माइनस K कैप। मतलब आपका रोटेट करने पर थंब नीचे की तरफ चला गया होगा, इसलिए वहां पे माइनस K कैप आ रहा है। भाई ऐसे होता है, जैसे ध्यान से देखिए, इधर देखो बोर्ड की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा तो प्लस आई कैप, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा तो माइनस आई कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो प्लस जी कैप, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो माइनस जी कैप। तो इस तरीके से ये होता है। तो अगर रेगुलर वे में चल रहा है तो पॉजिटिव है, अगर ऑर्डर ब्रेक हो गया तो वो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। ऑर्डर अगर ब्रेक हो जाता है तो रिजल्ट माइनस साइन के साथ अपीयर हो जाता है। ये लोग अब क्लास करने आए हैं, अब क्या करेंगे क्लास करके, अब समझ ही नहीं आएगा इतनी देर बाद। न्याशा भी अभी आ रही है क्लास करने के लिए, और देवांशु भी अभी आ रहा है। चलो छोड़ो, अभी इनको रहने देते हैं क्योंकि इनको समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, आप लोग ने ये नोट कर लिया? यस सर। ओके, तो हम एक बार फिर से बता रहे हैं, आप इस तरह से सर्किल बना लीजिए। इस तरह से आप लोग सर्किल बनाइए, उसमें लिखिए I, फिर J, फिर K। दोबारा लिखिएगा क्योंकि हमने उसमें कुछ बातें ऐड करेंगे। मैंने बताया था कि अगर I क्रॉस J होगा तो आप लिखेंगे K, और उल्टा हो जाए J क्रॉस I तो आप लिखेंगे माइनस K। J क्रॉस K होगा तो I कैप हो जाएगा, और अगर K क्रॉस J हो जाएगा तो वो माइनस I कैप हो जाएगा। ठीक है, K क्रॉस I करेंगे तो वो J कैप होगा, और I क्रॉस K करेंगे तो वो माइनस J कैप होगा। ठीक है, आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा? यस सर। ओके, अब बेटा ध्यान दो, एक वर्ड होता है, उस वर्ड को हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव। एक वर्ड होता है, उस वर्ड का नाम होता है कॉम्यूटेटिव। तो बच्चों एक वर्ड होता है, उस वर्ड का नाम होता है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव आपने वर्ड हो सकता है पहले भी सुना हो। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि आपने सुना होगा, कॉम्यूटेटिव नाम का वर्ड पहले भी हो सकता है कभी सुना हो। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि, चलो अच्छा हम लिख के दिखाते हैं तो समझ में आएगा। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में लिखा था कि जो A डॉट B होता है वही B डॉट A होता है। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। ध्यान दीजिए, जो A डॉट B होता है वही B डॉट A भी होता है। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, ये आपको याद रखना होगा। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है। मतलब ये जो A डॉट B का रिजल्ट होता है
वही बी डॉट ए का भी रिजल्ट होता है। मतलब आप सिंपल सी ऐसे बात समझ लीजिए, किसी ने लिख दिया आई डॉट जे, तो आई डॉट जे क्या होगा, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे कॉस 90, तो ये रिजल्ट 0 हो जाएगा। और अगर कोई जे डॉट आई लिख दे तो आप लिखेंगे मॉड ऑफ जे मॉड ऑफ आई कॉस 90, तो ये भी रिजल्ट 0 होगा। इसका मतलब जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब चाहे हम ए डॉट बी लिखें चाहे हम बी डॉट ए लिखें, रिजल्ट एक ही आता है। इसलिए ए डॉट बी को बी डॉट ए से रिप्लेस कर सकते हैं और बी डॉट ए को ए डॉट बी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप यहां पे लिख दीजिए डॉट प्रोडक्ट, इस तरह की प्रॉपर्टी को कॉम्यूटेटिव कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, उसके नीचे स्टार बना के लिखिए क्रॉस प्रोडक्ट, उसके नीचे स्टार बना के लिखिए क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अभी मैंने आपको करके बताया भी था। देखो अभी हमने ऊपर लिखा था ना कि अगर आप आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो वो के आ रहा, लेकिन अगर आप जे क्रॉस के कर रहे हैं, सॉरी, लेकिन अगर आप जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो के नहीं आ रहा, जे क्रॉस आ रहा है, जे क्रॉस आई आ रहा माइनस के। मतलब आई क्रॉस जे के है तो जे क्रॉस आई भी के आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ रहा, वो माइनस के आ रहा है। ऐसे केस को हम लोग कहते हैं कि अगर माइनस टाइम्स आ जाए तो वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। कॉम्यूटेटिव तब होगा चाहे हम 2 3 जा 6 6 3 जा समझो 2 3 जा 6 है 3 2 जा 6 है तो ये कॉम्यूटेटिव है, लेकिन 2 3 जा 6 है और 3 2 जा -6 है तो वो कॉम्यूटेटिव नहीं हुआ। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं है, इसलिए हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता। ये आपको याद रखना। तो ये प्रॉपर्टी जरूर ध्यान दे करके लिखिए यहां पर। चलिए हम लोग एक बार क्रॉस प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन लेके जरा सॉल्व करते हैं तो समझ में आएगा कि ये बातें कैसे यूज हो रही हैं। आओ इसको रफ करते हैं। मम्मी, प्रिया आंटी का फोन आ रहा है, बात कर लो। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए यहां पर। जैसे मैंने कोई एक वेक्टर लिख दिया, वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप, और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, वो है i कैप प्लस 4j कैप। ये हमने लिख दिया। अब हमने आपसे कहा आप a क्रॉस b निकालो। a क्रॉस b वैल्यू पुट करिए। a क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस b क्या है i कैप प्लस 4j कैप। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आप यूज करते हैं ऑपरेटर्स को वैसे यहां पे भी यूज करेंगे, कोई नया काम नहीं करेंगे। पहले आप 2i लेंगे, 2i का पहले i कैप से क्रॉस लेंगे, फिर 4j कैप से क्रॉस लेंगे। चलो करके देखते हैं। लिखिए 2i कैप क्रॉस i कैप, पहले ये आएगा, फिर 2i कैप क्रॉस 4j कैप, फिर ये आएगा, प्लस 2i का हो गया दोनों में, फिर आएगा 3j कैप क्रॉस i कैप, फिर आएगा फिर 3j कैप क्रॉस 4j कैप। जैसे हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, बस मैंने वैसे ही किया है, कोई चेंज नहीं किया है। अब स्केलर तो स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे 2 को तो 2 ही लिखेंगे, लेकिन i क्रॉस i क्या होगा, i क्रॉस i क्या होता है, हमने बताया है आपको i क्रॉस i क्या होता है।
हमने तो आई क्रॉस जे बताया। कोई बता सकता है आई क्रॉस आई क्या होता है? आवाज नहीं आ रही है। चलो हम लिख के आपको अलग से बताते हैं। आई क्रॉस आई क्या होगा? मॉड ऑफ वेक्टर आई साइन, बेटा आई कैप भी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और दूसरा वाला वेक्टर भी आई कैप है, वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल क्या होगा? 0। इसलिए ये रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आई क्रॉस आई आ जाए, चाहे जे क्रॉस जे आ जाए, चाहे के क्रॉस के आ जाए, इनके बीच का एंगल 0 होने की वजह से साइन 0 रिजल्ट को ही 0 कर देगा। तो यहां पे आई क्रॉस आई क्या आ जाएगा? 0 प्लस, अब ये स्केलर स्केलर से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 आई क्रॉस जे आएगा। आई क्रॉस जे देखो सबसे ऊपर, चलो तुम लोग ध्यान दो, सबसे ऊपर देखो आई क्रॉस जे क्या लिखा है? के प्लस, नीचे ध्यान दो, फिर 3 तो 3 है, और जे क्रॉस आई क्या आएगा? इधर देखो सेकंड नंबर पे, सब लोग देखो उधर, जे क्रॉस आई क्या है? माइनस के। क्या है? माइनस के प्लस 3 4 जा 12, जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा? 0। तो ये रिजल्ट क्या आया? ये तो 0 हो गया, ये आया 8 के कैप माइनस 3 के कैप। अब आपको समझ में आया होगा कि दो वेक्टर्स का मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया। ध्यान दो, ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, और यदि डॉट प्रोडक्ट लेना हो तो आपके बाएं हाथ का काम है। डॉट प्रोडक्ट हमने कैसे सिखाया था? श्रेया इधर ध्यान दो, आई वाले आई के साथ करते हैं, यानी कि 2 into 1 प्लस जे वाले जे के साथ करते हैं, यानी कि 3 into 4, यानी कि 2 प्लस, यहाँ के वाला ही नहीं, 4 3 जा 12, यानी कितना आया? 14 आया। तो इन वेक्टर्स का कोई डॉट प्रोडक्ट पूछे तो 14, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट पूछे तो आएगा 8 के कैप माइनस 3 के कैप। और 8 के कैप माइनस 3 के कैप कितना होता है बताइए? 8 के कैप माइनस कितना हुआ? ये होता है 5 के कैप। इसका रिजल्ट आया 5 के कैप। तो आप लोग ध्यान दीजिए अभी यहाँ पे कि आप डॉट प्रोडक्ट भी निकालना जान चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना जान चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। और मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो स्केलर होता है। तो देखिए आपने a डॉट b 14 निकाला है, और 14 क्या है? स्केलर नंबर है। और आपने a क्रॉस b क्या निकालना है? a क्रॉस b निकालना है 5 के कैप, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। 5 के कैप का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा वेक्टर है जो z एक्सिस के अलोंग है, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको ओरिजिन से z एक्सिस के अलोंग कितना चलना पड़ेगा? 5 यूनिट, है ना? तो उसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। श्रेया तुमको बेटा क्रॉस प्रोडक्ट लेना समझ में आया? यस सर। ओके, ठीक है, उसको सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। यस सर। कैसे किया? ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप एक पेज में नोट बना के लिख लीजिए कि a डॉट बी होता है मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिएगा
ये ए है, ये बी है, और ये होता है थीटा। और इसके नीचे लिख दीजिएगा कि जो आई डॉट आई है, चाहे जे डॉट जे हो, चाहे के डॉट के हो, वो क्या होगा, 1 होगा। और अगर कोई आई डॉट के लिख दे, या के डॉट जे लिख दे, या जे डॉट के लिख दे, कुछ भी लिख दे, अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। और फिर क्रॉस प्रोडक्ट लिख दीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। डायरेक्शन क्या होगा इसका, के कैप, क्योंकि जब आप ए को बी की तरफ रोटेट करेंगे तो आपको डायरेक्शन के कैप मिलेगा। इसमें बेटा आई क्रॉस आई हो, चाहे जे क्रॉस जे हो, चाहे के क्रॉस के हो, रिजल्ट क्या होता है, 0। और बाकी रिजल्ट निकालने के लिए आप सर्किल बना लेंगे, जो हमने आपको सर्किल बनवाया था। आप उसको लिखेंगे आई क्रॉस जे, दैट इज के, और जे क्रॉस के, दैट इज आई, और के क्रॉस आई, दैट इज जे। और अगर इसका रिवर्स कर देंगे तो जे क्रॉस आई माइनस के, और के क्रॉस जे माइनस आई, और आई क्रॉस के माइनस जे। तो हमने आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट में सिखाया, और क्रॉस प्रोडक्ट लेना भी आपको सिखा दिया कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। अब आपका काम है कि आप दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट लेके दिखाएंगे। ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, और दूसरा वेक्टर है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। जल्दी से सब लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए और मेरे को रिजल्ट बताइए। क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के सब लोग इसका रिजल्ट बताइए।